टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हाँ ऊपर देखना पड़ता है क्योंकि ऊपर की लाइट अगर चालू ना हो तो मजा नहीं आता है। बहुत सारी जबरदस्त गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लाए हैं। नया हफ्ता शुरू हुआ है, वैसे बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स चल रही है, काफी सारे वीडियोस चल रहे हैं, इसलिए बार बार टेक न्यूज नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन पूरी कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट वीक से आपको दिन में हफ्ते में 1-2 3 टेक न्यूज तो दे ही दूँ। पूरी कोशिश है और टेक न्यूज आना भी चाहिए, उस हिसाब से काम भी वैसे किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक दिन देते पूरे हफ्ते में और सारी टेक न्यूज एक साथ ही दे देते, पूरा हफ्ता आप देख सकते हो, वैसा भी करते हैं। तो ये चीज़ है। वैसे हाँ, अभी क्या है ना, हाल ही में Realme GT60, पोको F6, भाई क्या लड़ाई चल रही है, बहुत मारपीट हो रही है। तो इन दोनों में से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा फ़ोन आप चूज़ करते हैं? भले लेना हो ना लेना हो अलग बात है, बट स्टिल एक वोट के पर्पस पर, पोलिंग के पर्पस पर कमेंट में ज़रूर बताना, Realme GT60 या पोको F6। बहुत मज़ा आई है, आपने बहुत प्यार दिया है, खूब सारे लाइक्स करे, 10,000 लाइक्स तो आपने दिया ही है। कुछ मुजरा उजरा करेंगे नेक्स्ट टेक न्यूज़ में। बहुत गर्मी है मुंबई के अंदर, आप भी जहाँ रहते होगे मुझे पता है, इंडिया में तो बहुत गर्म चल रहा है। बहुत बातें हो गई, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं वीवो से। फाइनली वीवो X Fold 3 Pro। अरे बाप रे, इतना लंबा नाम देने की क्या जरूरत है भाई। ये इंडिया के अंदर 6 जून को लॉन्च हो रहा है। इतने टाइम से जो कंफर्मेशन आ रही थी, कभी लिस्टिंग हो रहा था, कभी ये हो रहा था, अब लॉन्च डेट सामने निकल कर आ चुकी है। 6 जून को लॉन्च हो रहा है और आफ्टर सैमसंग ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर के साथ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आपको ये फ़ोन मिलेगा। आप देखते हैं कि क्या प्राइस होती है। ग्लोबली आई थिंक चाइना में कुछ 1 लाख के आसपास था, इंडिया में भी कुछ मुझे लगता है 1,10,000, 15-20, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास आएगा तो अनबॉक्सिंग करके आपको बताएंगे। बट अच्छा है कि सैमसंग की मोनोपोली थोड़ी खत्म होगी, कुछ कर रहे हैं वीवो। एक तरफ टेक्नो वाले ने भी दिया है 80,000 में फोल्ड, जो कि अभी भी चल रहा है, मेरी मम्मी यूज़ कर रही है। तो लेट्स सी, सब कुछ बढ़िया हो जाए तो फोल्ड के बारे में भी आपको अनबॉक्सिंग करके सब कुछ बताएंगे। एप्पल की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। एप्पल वालों ने हाल ही में एक ऐसा फोल्डेबल डिस्प्ले डेवलप किया है जो सेल्फ हील करता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक ऐसा फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है। इसके पेटेंट में ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इस पर कुछ भी क्रैश नहीं यार, स्क्रैचेस आ जाए या कुछ भी ऐसा निशान पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली इसको हील करेगा। ऐसी कैपेबिलिटी से इसके डिस्प्ले में इस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो वो लाया है। अब इसका नाम कुछ बनता ही है, नाम में क्या रखा है, बात तो सही है, काम में देखिए, काम इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो सकता है कि एप्पल की जो अपकमिंग फोल्डेबल्स आएगी, जिसके बारे में बात हो रही है 2026 में, शायद उसमें ये टेक्नोलॉजी हो जाए। फिर किडनी भी आपको कुछ वैसे ही लेस स्क्रैच वाली देनी पड़ेगी। Oh, no! किडनी स्वच्छ रखिए, एकदम संभाल के रखिए, क्योंकि आगे चल के कभी भी काम में आ सकता है। व्हाट्सएप की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। व्हाट्सएप वाले बताया जा रहा है कि भाई अब आपको AI के जरिए अपने प्रोफाइल फोटो को जनरेट करने का मौका देंगे। कैसा? बार बार क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोफाइल फोटो सेट करते हैं, हाँ अभी तो हमें प्राइवेसी ऑप्शंस मिलता है कि किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, लेकिन कभी कभी प्राइवेसी के तौर पर बहुत सारे लोग आपकी प्रोफाइल फोटो उड़ा ही लेते हैं। इससे बचने के लिए व्हाट्सएप अभी आपको एक AI प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन देगा। ये फोटो यहाँ पर देखेंगे, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर सामने निकल कर आया है। AI के जरिए आप अपने फोटो को जनरेट कर सकते हैं और उसको प्रोफाइल पिक्चर पर सेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर लग रहा है। आजकल AI सब जगह इंटीग्रेट हो रहा है, तो व्हाट्सएप सोचा कि हम भी कर लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते भाई। हाँ भाई, तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है और देखते हैं कि भाई अभी फिलहाल के लिए बीटा में है, कितना जल्दी ये लोगों के पास आता है और किस तरीके से ये काम करता है। बार बार सैमसंग गिरता है, बार बार सैमसंग गिरता है, इसकी खबर आज है नहीं, क्या करें। पोको F6 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, Realme GT60 लॉन्च हुआ। दोनों ही फोन 30,000 की रेंज के हैं, ऑफर पर कभी ऊपर नीचे हो रहे, ठीक है। इस पर बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं, कंपैरिजंस होगा, काफी सारी चीजें टेक्नोलॉजी चैनल पर होने वाली है, उसके लिए बन रहे ना। लेकिन यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि पोको वालों ने इसी इवेंट में 2 चीज कंफर्म करी है। एक तो वो अपना पोको बर्ड्स लॉन्च करने वाली है और साथ ही साथ पोको पैड भी इंडिया में बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है। जो लोग वेट कर रहे थे पोको के टैबलेट का, तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। वैसे ये ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, कुछ 25,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है। मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 है, 2.5 के वाली डिस्प्ले, 12 इंच की, बहुत सारे और भी फीचर्स है। तो इंडिया में भी लगता है कि कुछ वैसे ही प्राइस पर आ सकता है। तो ये वाले चीज़ें कंफर्मेशन आई है पोको की तरफ से, अपार्ट फ्रॉम पोको F6। देखते हैं कि भाई पोको वाले क्या खास करते हैं, क्या कुछ होता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। नथिंग फोन 3, हाँ अभी यहाँ पर ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि हाल ही में कालपी ने एक ऐसे फोटो डाला, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करी है, लेकिन जो फोटो डाला उन्होंने उसमें जो फोन दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ अलग चीजें सामने निकल कर आई।
एक और न्यू बटन हमें इस नथिंग फोन में जो वो दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम बटन के साइड, पावर बटन के नीचे अगर आप देखोगे साइड में, राइट साइड में नीचे एक बटन दिखाई दे रहा है। अब ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद एक्शन बटन होगा, जैसे कि आईफोन्स में होता है, आप इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये शायद उनका अपकमिंग नथिंग का फोन हो सकता है, जो कि नथिंग फोन 3 होने वाला है। तो ये चीजें यहाँ पर निकल कर रही है। हालांकि इस फोटो में एक जगह पर तो नथिंग फोन 2 भी लिखा हुआ है, लेकिन शायद ये एक प्रोटोटाइप भी होगा, जो शायद हमें एक बोलते हैं ना लीक करने के लिए, कभी कभी ब्रांड भी ऐसा करती है कि ढूंढो ढूंढो क्या हो रहा है हमारे साथ में, कुछ नया करने वाले, उसके हिसाब से भी ये उन्होंने जानबूझकर भी किया रहेगा। तो नथिंग फोन 3 में ये चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि आपको एक एक्शन बटन मिलेगा, जो हमें आईफोन 15 सीरीज में जो वो देखने को मिला था। देखते भाई, कुछ कर रहे नया, कुछ अलग कर रहे हो। हमारे पास एक नया कलर भी आया था नथिंग फोन 2A का, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो काम तो कर रहे, बाकी बस प्राइस अच्छी रख दो और कुछ नहीं चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खुशखबरी दे देता हूँ, अगस्त के पहले ही आप सभी लोगों को एंड्रॉयड 15 बीटा अपडेट मिलेगा, जिसमें One UI 7 यहाँ पर चलेगा। उसके बाद सैमसंग S23 सीरीज, फिर S22 सीरीज, फिर उनके फोल्ड, टैबलेट, इन सब में, और बहुत थोड़े टाइम बाद आएगा इनके M सीरीज और A सीरीज में। लेकिन सबसे पहले अगस्त तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज में हमें One UI 7 एंड्रॉयड 15 बीटा अपडेट मिलने वाला है। तो अगर आप सैमसंग के फ्लैगशिप्स यूज करते हैं, अच्छी खबर यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि 1-2 महीने के अंदर आपको ये अपडेट देखने को मिलने वाला है। CMF बाय नथिंग, यहाँ पर अब CMF फोन की थोड़ी और इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, जो कि शायद आपको खुश ना करे, क्योंकि बताया जा रहा है कि नथिंग फोन 2A का ही ये रीब्रांड होगा, लेकिन थोड़े बहुत स्पेक्स टोन डाउन होने वाले हैं। शायद उसका लाइटर वर्जन बन के अंडर 20,000 इंडिया में लॉन्च हो सकता है। जैसे कि इसमें डायमेंसिटी 7200 होगा, वही सेम चिपसेट होगी जो नथिंग फोन 2A में था। 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले, वो भी सेम होगा। 5000 mAh की बैटरी, चार्जिंग थोड़ी कम होगी 33 वॉट की। बाकी आपको LPDDR4X, UFS 2.2 ये सब कुछ ज़्यादातर सेम ही होने वाला है, पर प्राइस यहाँ पर जो होगी वो 15 से 20 हज़ार के बीच में होगी। तो ये CMF वाले क्या कर रहे हैं, वी हैव नो, इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं। बाकी ऐसे स्पेक्स लीक हुए हैं, देखते हैं कि अगर ये कंफर्म होता है तो आगे इसके बारे में मुझे पता है कुछ, लेकिन आपको बताएंगे। HMD भाई क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी उन्होंने हाल ही में अपने कुछ अलते वलते फोन लॉन्च किए जो दिमाग के ऊपर से जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है दुनिया में। लेकिन अब ऐसा बता दे रहे कि HMD शायद नोकिया लूमिया सीरीज को ब्रांड कर सकता है, रीब्रांड या फिर क्या बोलते हैं उसको, रीमेक, या वापस इसको पैदा कर रहा है, रीबॉर्न, हाँ ऐसा भी कर रहा है। तो लूमिया के फोन्स एक ज़माने में आते थे जो हमें बहुत एक्साइट किए थे, उनके फीचर्स देखकर अच्छा लग रहा था, अरे क्या बात है, क्या फ़ोन से विंडोज़ पे चलते थे तो ठीक ठाक था। लेकिन अब एंड्रॉइड के साथ उसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, कुछ अलग ही होने वाला है। नोकिया लूमिया है, पूरा रीबूट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो ये देखते हैं कि अगर ये इनकी खबर सही है तो अच्छी बात है, कि देखना पड़ेगा कि HMD नोकिया लूमिया के रूप में क्या करता है, और प्राइसिंग 50,000 या 60,000 या 70,000 सेट करता है ये तो आएगा तो पता चलेगा। एंड्रॉइड 14 का अगर आप इंतजार कर रहे हैं भाई, मैं स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। गूगल एंड्रॉइड टीवी जो चल रहे हैं, इनमें अभी एंड्रॉइड 13 चल रहा है, तो एंड्रॉइड 14 का अपडेट गूगल बहुत जल्दी पुश करने वाला है, जिसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड मिलेगा, न्यू सिक्योरिटी मिलेगा, अपग्रेडेड एनर्जी सेविंग, और काफ़ी सारे और भी फीचर्स आपको मिलने वाले। तो बहुत सारे जो एंड्रॉइड टीवी चल रहे हैं, जिनमें गूगल वाला टीवी चल रहा है, आप लोगों के पास तो स्टॉक वाला वो होगा, तो इसमें आपको बहुत ही जल्दी एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिलेगा, सिक्योरिटी के साथ साथ, एनर्जी सेविंग के साथ साथ, पिक्चर इन पिक्चर मोड, और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आपके पास क्या स्मार्ट टीवी है और उसमें क्या एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है, और कौन सा स्मार्ट टीवी है। मेरे पास सैमसंग का है, तो टाइजन चलता है, आपका मुझे कमेंट में जरूर बताना। iPhone SE 4 को लेकर यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। iPhone SE 4 को लेकर तो बहुत स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि डिस्प्ले साइज भी इस बार बड़ी होगी, और 5G होगा, और ये होगा और वैसा होगा। लेकिन अब एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि 2000 कब आया था ये iPhone 10, मैं भूल जाता है, मुझे समझ नहीं आता, पर भी मेंशन नहीं है। iPhone 10 आया था जिसमें नॉच था, सबसे पहले हमें देखने को मिला था, फिर एंड्रॉइड में उसको फॉलो किया गया था। उसी तरीके का नॉच iPhone SE 4 में आपको जो वो देखने को मिलेगा, जो कुछ वैसी डिज़ाइन को कम बैक करके आने वाला है, और 6.1 इंच की डिस्प्ले साइज होगी। साइज भी यहाँ पर इस बार जो वो बड़ी होने वाली है, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। बाकी इसके अलावा कुछ ज़्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं कि iPhone SE 4 में हमें क्या मिलेगा, और ये आएगा भी कि नहीं आएगा, और इस साल आएगा, अगले साल आएगा। अभी फिलहाल के लिए इसके बारे में कोई खबर नहीं है।
डील की बात करते हैं, अगर आपके पास PS4, PS5, Xbox अगर कोई कंसोल वगैरह है तो आपके लिए मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस कमाल का होने वाला है गेमिंग हेडसेट चुन कर लगाई। ये स्कल कैंडी का है, प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, 7-7.5 हज़ार की रेंज का है, लेकिन अगर आपको एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का गेमिंग हेडसेट चाहिए और अगर आप ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, अगर आप बहुत गेम में इन्वॉल्व हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, GTA 6 को लेकर यार फिर से बुरी खबर आ रही है। अच्छी खबर बहुत कम आती है, बुरी खबर ज़्यादा आती है। बताया जा रहा है कि GTA 6 इस बार डिले हो सकता है। साइबरपंक आपको याद होगा 2077 ये आया था तो भाई कितना बवाल हुआ था, इतने बग्स थे कि कम से कम 10 तो पैच निकालना पड़ा था इसके डेवलपर को गेम को फिक्स करने के लिए। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए GTA 6 भी शायद डिले हो सकता है। काफ़ी सारे बग्स आ सकते हैं गेम के अर्ली लॉन्च में, ऐसे रूमर्स आ रहे थे, तो शायद उसी वजह से उनको फिक्स करने के लिए गेम और डिले हो सकता है। तो 2025 सितंबर की तो बात हो रही थी, क्या पता 2026 तक ये बात चली जाए। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं एक ही गेम ऐसा है जिसके लिए आप वेट कर रहा हूँ, वो है GTA 6। देखते क्या होता है। क्या आपको पता है दोस्तों, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना, उनके भी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी मैच नहीं करते। हमें पता है कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो दुनिया में सभी लोगों के आइडेंटिकल नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता होगा कि वो जो ट्विंस होते हैं उनके फिंगरप्रिंट तो मैच होना चाहिए। नहीं, उनके भी जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो मैच नहीं करते। आज की वीडियो से खत्म होती है। मैं करता हूँ आपको आज की पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।